यात्रा हो, कोई एक शोभा यात्रा बताए मैक्सिंग जो रविदास जी की शोभा यात्रा मुसलमानों के द्वारा ना निकालने दी जा रही हो और मैक्सिंग ने जाके वहां आंदोलन किया हो और वो शोभा यात्रा निकलवाने का काम मैक्सिंग ने किया हो, या किसी भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने किया हो कि इस गांव में शोभा यात्रा रविदास जी की नहीं निकालने दी जा रही मुस्लिमों के द्वारा और हम जो है उस शोभा यात्रा को निकलवाने का काम करेंगे। उस शोभा यात्रा को निकलवाने का काम बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग करते हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, बसपा सपा खत्म हो चुकी है, तो उन्हें अपना एक लीडर चाहिए। और आज जो है आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी दलितों के आगे करके, दलितों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का काम कर रही है। तो फालतू बात बोलने से मैक्सिंग बड़ा नहीं होगा कि दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। रात भी मैं मंदिर में था, वहाँ हम सभी जाति बिरादरी को लोगों ने बैठ के खाटू श्याम जी का कीर्तन था, तो उसमें हमारे साथ दलित भाई भी थे। अगर दलित समाज घटता है तो हिंदू समाज घटता है, ये पीड़ा हमें होती है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को, क्योंकि वो हमारा अपना समाज है, हिंदू समाज है। मैक्सिंग के पीछे तो खड़े होने वाले मुल्ला जिहादी हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं वो। नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान, आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस। अपडेट डिस्कस में आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए जो मेहमान हैं उनका मैं परिचय करा देता हूं। श्रीमान शिव प्रकाश त्यागी जी, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के उत्तराखंड में यहाँ संयोजक है रुड़की के अंदर, और काफ़ी पुराने ये बजरंग दल के नेता है और स्वयंसेवक है। आज इनका जीवन परिचय भी जानेंगे और जो कुछ विषय है आज हमारा जो भीम आर्मी को लेकर के एक विषय है उस पर हम इनसे चर्चा भी करेंगे। शिव प्रकाश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राम कुमार जी। पहले हम आपके जीवन के विषय में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आप विश्व हिंदू परिषद में काफ़ी पुराने यहाँ पर नेता हो, एक पहचान है आपकी रुड़की के अंदर। विश्व हिंदू परिषद में शुरुआत करी आपने, तो ये कहाँ से प्रारंभ हुई आपकी शुरुआत? राम कुमार जी, मैं 8 वर्ष की आयु से संघ का बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ। मेरी 8 वर्ष की आयु थी तब से मैं संघ की शाखा में जाता हूँ और संघ शिक्षा वर्ग मेरा द्वितीय वर्ष हुआ है। मैंने द्वितीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग किया है। मेरे पिताजी विश्व हिंदू परिषद में पदाधिकारी थे। अच्छा। जिला विभाग प्रांत के सभी दायित्वों पे मेरे पिताजी रहे हैं। राम मंदिर जो आंदोलन था और जितनी भी यात्राएं उस समय राम मंदिर के लिए निकली हैं, उन सब यात्राओं के मेरे पिताजी प्रमुख रहे हैं। तो उन्हीं के साथ जो है मैं विश्व हिंदू परिषद में बाल्यकाल से ही जाना शुरू हो गया था। जो कोई संत यात्रा होती थी, चरण पादुका पूजन यात्रा थी, शिला पूजन था, उन यात्राओं में मैं बचपन से ही पिताजी के साथ बीच बीच में गया हूँ। तो मेरे जीवन में विश्व हिंदू परिषद वहीं से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद शुरू हुआ है। उसके बाद मैं संघ का प्रचारक भी रहा, 5 साल में संघ का प्रचारक रहा अन्य जगह। फिर मैं वापसी आ गया, मेरा विवाह हो गया। अच्छा। शादी शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हैं और मैं नौकरी करता था और अभी वर्तमान में मेरा अपना मैन पावर और सिक्योरिटी का काम मेरा तो काम है। आप बजरंग दल के जो संयोजक बने विश्व हिंदू परिषद के, तो ये कब से हो और आपने विभिन्न पदों पर रहे आप? जी। तो कैसे कैसे आपने शुरुआत करी और किस प्रकार के संघर्ष रहे आपके जीवन में, उन सभी को अगर आप थोड़ा करके बताओ। राम कुमार जी, 2013 में मुझे बजरंग दल के जिला संयोजक की जिम्मेदारी मिली। 2013 में? हाँ। तो 2013 में बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के मैं बजरंग दल का जिला का संयोजक था। फिर उसके बाद जिला संयोजक 2 साल में जिला संयोजक रहा। फिर उसके बाद विभाग का बजरंग दल का सह संयोजक रहा लगभग 1-1.5 साल। फिर उसके बाद विभाग का मैं संयोजक बना बजरंग दल का। फिर विभाग संयोजक के साथ साथ मुझे सह जिला मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। फिर मैं जिला मंत्री बना, उसके बाद फिर विभाग मंत्री बना। अभी वर्तमान में मैं विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल का विभाग का मंत्री हूँ। अच्छा, विभाग मंत्री। हाँ। तो इस बीच में अनेकों हिंदू धर्म की लड़ाइयाँ लड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। गौ माताओं की भी रक्षा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनेकों आंदोलन हुए, अनेकों मुकदमे भी हमारे ऊपर लिखे गए जो हिंदू समाज के
काम करने के लिए हमें प्रसाद के रूप में मिले, या कहीं गौ माता को बचाने के लिए प्रसाद के रूप में मिले, कहीं किसी और धर्मांतरण या किसी घटना के लिए हमें प्रसाद के रूप में वो मुकदमे मिले हैं। लेकिन ये है कि हमें खुशी है कि हमने अपने धर्म के लिए लड़े हैं, और जब तक शरीर में सांसें हैं तब तक धर्म के लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा, एक जब भाजपा की सरकार नहीं होती जी, उस समय बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद काफ़ी दिखाई देता है और लाइमलाइट में रहता है। उस समय सुर्खियों में बनी रहते हैं, नई नई खबर आती है, आज बजरंग दल वालों ने ये किया, आज यहाँ पे एक गाय पकड़ी, आज ये पकड़ी। मगर जब बीजेपी की सरकार होती है तब ये एकदम लुप्त हो जाते हैं, सुप्तावस्था में चले जाते हैं। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। तब भी काम होते हैं और तब भी लोग काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है कि उस समय धरने और आंदोलन के बिना नहीं हो पाता, और जब सरकार हिंदूवादी हो तो उस समय थोड़ा सा आंदोलन धरने थोड़ा सा कम देने पड़ते हैं, काम हो जाता है। अच्छा, यही कारण है, बस इतना ही है। अच्छा, अभी एक घटना यहाँ पे हुई, कल एक भीम आर्मी की जो रैली निकली और उसमें कुछ अपशब्द भी बोले, कुछ ऐसे बयान दिए गए जिन पर जो है मतलब कि विवादित बयान जिन्हें कहा जा सकता है, तो उन पर क्या कहोगे आप? क्या है कि जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ जाहिल गंवार बोल रहा है, या जो माननीय मुख्यमंत्री जी को अनपढ़ जाहिल गंवार बोल रहा है, उस व्यक्ति को यह सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार किसने दिया? उसकी शैक्षिक योग्यता खुद कितनी है, वो अपनी शैक्षिक योग्यता बताए। दूसरे को सर्टिफिकेट बांटने वाला वो कौन होता है? तो मेरा तो कहना यह है कि अगर कोई सीओ की वर्दी उतारने की बात करता है, वो जो है सीओ की वर्दी उतारने की बात करता है, पुलिस की वर्दी उतारने की बात करता है, देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ जाहिल गंवार बताता है, माननीय मुख्यमंत्री को अनपढ़ जाहिल गंवार बताता है, तो इस पे तो प्रशासन को विचार करना चाहिए। उनका कहना था कि जो यूपी के अंदर मथुरा के अंदर 2 बेटियों की जो शादी रोकी गई, उसमें जो उनके नेता चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ जा रहे थे, उनके काफिले पर पथराव हुआ। तो क्या ये पथराव बजरंग दल वालों ने करा या किसने करा? और इसका जो विरोध दर्ज करा रहे थे बजरंग दल और संघ के लोगों को उन्हें टारगेट बना रहे थे, तो इस पर क्या कहोगे आप? क्या है कि ये तो इन लोगों का शुरू से ही है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो सनातन के लिए जो काम करती हैं, धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए जो काम करती हैं, उसे ही वो टारगेट करते हैं। तो इनके ये कहने से कि ये हमला जो है संघ के लोगों ने करा है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, ये सरासर निराधार है। क्योंकि इस देश में संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, वो राष्ट्र के लिए चिंतन करते हैं, देश के लिए सोचते हैं, वो कहीं हमले, आतंकवादी हमलों में शामिल नहीं रहते। और उड़ीसा की घटना का जिक्र कर रहे हैं कि उड़ीसा में एबीवीपी के जो लड़के थे उन्होंने उनकी काफिले पर हमला किया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? संघ परिवार का कोई भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता। तो ये फिर इन्होंने जो जुलूस निकाला, जो धरना दिया, जो ज्ञापन दिया एसडीएम को यहाँ पे कल, और बहुत बड़ी एक तादाद में उनके बयान भी वायरल हो रहे, कुछ अपशब्द भी उन्होंने बोले, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं? इनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई समाज से? क्या है कि इन लोगों का तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम है, तो ये लोग तो इस तरह की बात करके ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये लोग इस तरह की ही बात बोलते हैं। ये जो है मस्जिद, मदरसों, ईदगाह, इनकी वकालत करते हैं, मुसलमानों के वकील हैं ये, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। शिव प्रसाद जी, अगर देखो मौका कहीं ना कहीं, मैं ही कहूँगा, अगर वो आप पे उंगली उठा रहे, बजरंग दल पे, विश्व हिंदू परिषद पे, संघ के लोगों पे अगर उंगली उठा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं आपने कमी छोड़ दी उस खाई को पाटने के अंदर, के आप पे उंगली उठाई जा रही? देखो क्या है राम कुमार जी, हम लोग तो लगातार समाज में काम करते हैं। पूरा हिंदू समाज हमारा है, वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, और ये भी किसी से नहीं छुपा हुआ, सबको पता है कि संघ और संघ परिवार के सभी लोग दलित समाज के बीच में जाते हैं लगातार और काम करते हैं। लेकिन ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये सदा से अपना राजनीतिक, इन लोगों के राजनीतिक स्वभाव है, ये इस तरह की बात करते हैं। और आज जो है
भीम आर्मी मुसलमानों को साथ लेके इस तरह की बात कर रही है और मुसलमानों की पैरवी करने के अलावा भीम आर्मी को दूसरा कोई काम रहा नहीं। जहाँ भी पैरवी करती है मुसलमानों की करती है। हिंदू समाज के साथ, दलित समाज के साथ कितना अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के द्वारा, उस पर कहीं भी भीम आर्मी के कोई बयान नहीं आता। कहीं भी उन लोगों के जो है दलित लोगों के पक्ष में भीम आर्मी खड़ी नहीं आपको दिखाई देगी। जहाँ मुसलमान अत्याचार उनके ऊपर कर रहे होंगे हमेशा मुसलमानों के सहयोग में खड़ी रहेगी। ये चाहे कोई भी घटना हो। अभी एक गौकसी का मामला हुआ था माधोपुर में, तो वहाँ भी जो है भीम आर्मी जो गौकसी करने वाला मुसलमान था उसके पक्ष में खड़ी हुई है। चाहे वो सहारनपुर का मामला हो, सहारनपुर में जो है एक दलित युवा को जो है उसकी बारात घोड़े पर नहीं निकालने दी, तो उसमें भी बजरंग दल के लोगों ने आगे आए, बजरंग दल के लोगों ने सहयोग करा। वो लोग जो है उन्होंने पूरी बारात निकलवाई, लेकिन जो है वहाँ का जो सांसद है इमरान मसूद वो भी उसमें कुछ नहीं बोला और ना ही कोई भीम आर्मी का कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी उस विषय में बोला है। चाहे कोई वो रविदास जयंती की शोभा यात्रा हो, कोई एक शोभा यात्रा बताए मैक सिंह जो रविदास जी की शोभा यात्रा मुसलमानों के द्वारा ना निकालने दी जा रही हो और मैक सिंह ने जाके वहाँ आंदोलन किया हो और वो शोभा यात्रा निकलवाने का काम मैक सिंह ने किया हो या किसी भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने किया हो कि इस गांव में शोभा यात्रा रविदास जी की नहीं निकालने दी जा रही मुस्लिमों के द्वारा और हम जो है उस शोभा यात्रा को निकलवाने का काम करेंगे। उस शोभा यात्रा को निकलवाने का काम बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग करते हैं। नहीं, मैंने भी उनसे बात करी। दरअसल उन्होंने 2-3 चीज़ें गिनवाई। उन्होंने एक तो कहा कि उनके जो नेता है चंद्रशेखर जी या वो खुद वो हर एक मुद्दे पे बोलते हैं। अब कितने बोलते हैं वो तो समाज देखेगा उस चीज़ को। और एक उन्होंने बताया कि जिस प्रकार जातिवाद का जहर कुछ लोगों के, सबकी बात उन्होंने नहीं करी, ये उन्होंने कहा कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कुछ लोगों के अंदर अभी भी जातिवाद का जहर जो है वो फैला हुआ है और उसी का कारण है कि मथुरा के अंदर 2 बेटियों की जो शादी हो रही थी वो रोकी गई और यादव समाज से वे थे जिन्होंने रोकी। तो ऐसा है कि जातिवाद का जहर कुछ लोगों में, हिंदू समाज में भी है। देखो, अपवाद कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं मथुरा की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूंगा उत्तराखंड की। क्या यहाँ पे आप कहीं बताएं कि किसी जाट ने, गुज्जर ने, त्यागी ने, ब्राह्मण ने, सैनी ने, किसी ने दलित की बारात रोकी हो, किसी ने रविदास जी की शोभा यात्रा रोकी हो, किसी ने वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा रोकी हो? यहां सब आपस में मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। पूरा हिंदू समाज यहां एक है। भीम आर्मी मीम आर्मी को लेके घूम रही है। तो इसका क्या कारण है जब महक सिंह जो आज प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से, और उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली, अपने साथ में युवाओं का एक बहुत बड़ा काफिला उन्होंने जोड़ लिया, तो युवा उनके साथ जाकर के खड़ा क्यों हो रहा? जब ऐसा नहीं है, समाज में सब कुछ ठीक है यहाँ पे, तो उत्तराखंड के अंदर भी वहाँ जो उनके समाज जो है वो एकजुट उसके साथ में कैसे नजर आ रहा खड़ा हुआ? क्या है राम कुमार जी, आज मुस्लिमों का जो है जनाधार खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, बसपा सपा खत्म हो चुकी है, तो उन्हें अपना एक लीडर चाहिए। और आज जो है आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी दलितों के आगे करके, दलितों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का काम कर रही है। मैंने पहले भी बताया है कि दलितों के कितने काम हो रहे हैं, कितने दलितों को उनके द्वारा सम्मान दिलाया जा रहा है, कितने दलितों के लिए उन लोगों ने क्या किया आज तक। दलितों को आगे करके मुसलमानों को पाला पोसा जा रहा है। आपने क्या किया? आप भी तो बताओ, आपने क्या किया दलितों के लिए? हम तो दलितों के बीच में लगातार जाते हैं, उनके बीच में सेवा के कार्य करते हैं। सेवा केंद्र हमारे दलितों के बीच में चले हुए हैं, हम उनके साथ जाके सहभोज करते हैं, हम उनके साथ जाके शाखा पे खेलते हैं। तो हम तो लगातार उनसे संपर्क में हैं और लगातार उनके साथ रहते हैं। और अगर कहीं रविदास जयंती की शोभा यात्रा रोकने का काम होता है तो वो उसे भी यात्रा को निकलवाने का काम बजरंग दल करता है, चाहे वो कलियर में रुकी हो, चाहे वो लनोरे में रुकी हो, चाहे वो मंगलौर में रुकी हो, चाहे वो कहीं और रुकी हो, उसे निकालने का काम, उस शोभा यात्रा को संचालित करने का काम वो कैसे भव्य निकले ये बजरंग दल करता है। आपको कुछ समय पहले की याद हो कि यहाँ मिलिट्री चौराहे पे वाल्मीकि जी का जो चौक है उसमें भी एक टक्कर लगी थी, वो उस समय टूटा था। तो उस समय भी हम लोगों ने सबने मिलकर उस
चौक का जो है निर्माण भव्य करवाया और सब लोग लगे। अच्छा, इसी प्रकार जी जिस प्रकार ये सारा मामला चल रहा और एक समुदाय को लेकर के बिरादरीवाद की जो राजनीति की जा रही, तो इससे तो समाज को कहीं ना कहीं नुकसान होता है ना। ये फिर ये कब तक चलता रहेगा? इस पे कुछ काम कर रहे हैं आपका संगठन लगातार एससी समाज, दलित समाज के बीच में जाता है, काम करता है और लगातार हम सेवा के कार्य, सत्संग उन लोगों के बीच में जाते हैं, चलते हैं। हमारे पदाधिकारी भी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, संपर्क है, सब चीज़ें उनके बीच में है। ये सब चीज़ तो ठीक है, पर उनका कहना यह है, क्योंकि जब मैंने बात करी तो उनका कहना यह है कि ठीक है, मतलब कि आप लोग बीच में जाते हो, मगर उन्हें चाहिए अपना हक, बराबर में वो खड़े होके वे आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके। उन्होंने एक बात ये कही, मेरे याद आ गई, कि मंदिरों में जो बोर्ड लगे रहते हैं कि दलितों का यहाँ आना मना है, और जब कहीं किसी बहन बेटी के साथ में कोई घटना घट जाती है तो अखबार वाला भी लिखता है कि ये दलित की बेटी के साथ में ऐसा हुआ, तो हमें हिंदू नहीं बताया जाता, कि हमें इस चीज़ से वंचित रखा जाता है कि हमें हिंदू नहीं बताया जाता। राम कुमार जी, क्या आप बताएंगे या मैक्सिंग बताएंगे कि यहाँ किस मंदिर में ऐसा लिखा हुआ है कि दलितों को आना मना है? नहीं, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है कहीं। तो फालतू बात बोलने से मैक्सिंग बड़ा नहीं होगा कि दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। रात भी मैं मंदिर में था, वहाँ हम सभी जाति बिरादरी को लोगों ने बैठ के, खाटू श्याम जी का कीर्तन था तो उसमें हमारे साथ दलित भाई भी थे, सैनी भी थे, सब थे, पूरा हिंदू समाज था। हमारा कोई जागरण होता है तो उसमें अगर राधा कृष्ण बना हुआ है कोई, तो क्या कोई पूछता है कि ये राधा कृष्ण दलित समाज से है जो बना हुआ है, या सैनी समाज से है, या ब्राह्मण समाज से है? जिस समय वो राधा कृष्ण का वस्त्र पहनता है और वो झूमते हैं, तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सैनी हो, या त्यागी हो, जाट हो, उनके सब पैर छूते हैं या नहीं छूते हैं? जब हम कन्या जिमाते हैं नवरात्रों में, तो क्या हम ये देखते हैं कि जो कन्या आई है वो दलित समाज से है, हम उन्हें अपने घर में भोजन नहीं कराएंगे, हम उनके पैर नहीं धोएंगे, पैर नहीं छुएंगे? ये फालतू की बातें हैं, निराधार है। इन बातों को करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है समाज के बीच में। मैक्सिंग जी काम करना सीखे। आज जो है धर्मांतरण का इतना बड़ा काम, जिस भीम आर्मी के उस पे आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जिस जो है समाज के लिए आप राजनीति कर रहे हैं, जिस समाज को आगे रख के, उस समाज का इतना बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है, कहीं आप रोको तो उस धर्मांतरण को। उसे रोकने का काम, उन लोगों को वापसी लाने का काम संघ परिवार के लोग करते हैं। अगर दलित समाज घटता है तो हिंदू समाज घटता है, ये पीड़ा हमें होती है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को, क्योंकि वो हमारा अपना समाज है, हिंदू समाज है। मैक्सिंग के पीछे तो खड़े होने वाले मुल्ला जिहादी हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं वो। उनका कहना यह है कि जो आप उन्हें हिंदू बता रहे हैं, अपना भाई बता रहे हैं, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए बता रहे हैं। मैं तो चुनाव नहीं लड़ता, मैं राम कुमार जी, मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं तो अभी तक कहीं का भी टिकट नहीं मांगा, ना मैं राजनीति में हूं, ना मैं राजनीति में हूं, ना मैं चुनाव लड़ता, ना मैं कहीं वोट मांगने गया। कोई आज तक मेरा एक फोटो, एक कोई रिकॉर्ड दिखाए कि मैं कहीं वोट मांगने गया हूं। मैं किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगने जाता। अभी उनका एक बयान और वायरल हो रहा, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ मजबूत अगर होए तो हम फिर दिखाएंगे कानून व्यवस्था क्या होती है, और ये जो है अनपढ़ जाहिल गंवार लोग जो है ये सरकार को छोड़े। सही कह रहा है वो मैक्सिंग बिल्कुल सही कह रहा है। आज हिंदुओं की आंख नहीं खुल रही, जो हिंदू वो की सरकार है। आज हमारा हिंदू समाज सिलेंडर कितने का है, पेट्रोल का रेट क्या है, इसी में सिमट के रह गया। जिस दिन देश का प्रधानमंत्री, जो वो मैक्सिंग कहना चाह रहा है, वो बनेगा, योगी जी मोदी जी नहीं होंगे, उस दिन बताएगा वो हिंदू समाज को कि हम क्या है। हाथ मजबूत करने की बात वही तो है। इमरान मसूद भी तो आया था, ये कह रहा था कि जो मस्जिदों को बचाए, जो दरगाहों को बचाए, उन्हें वोट करो, क्योंकि उन्हें मस्जिदों की, दरगाहों की, मदरसों की, इन्हीं की फिक्र है। हिंदू बहन बेटियों को कैसे बहला फुसला कर लेके जाना है, उनका काम है ये। उनको मस्जिदों से फंडिंग होती है इस काम के लिए।
उनका टारगेट है हिंदू। और हम लोग जो है, हम पूरे हिंदू समाज को अपना मानते हैं, पूरे हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, पूरे हिंदू समाज के साथ खड़े हैं। चलिए दोस्तों, हमारे साथ में शिव प्रसाद त्यागी जी थे, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के उत्तराखंड में बड़े नेता हैं और काफ़ी दिनों से, बचपन से ये स्वयंसेवक रहे और विश्व हिंदू परिषद का कार्य यहाँ पर देखते हैं। आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में लिख करके बताइए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।